और इस बीच चीन को एक और झटका लगा है। भारत के बाद यूएस ने चीन को झटका दिया है। यूएस ने 2 चीनी कंपनियों को खतरा बताया है। हुआई और ZTE सुरक्षा के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है, ये कहा है अमेरिका ने। और दोनों कंपनियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। तो भारत के बाद अब अमेरिका से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। चीन को भारत सरकार ने बड़ा झटका देते हुए टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप बैन कर दिए हैं। इनमें हेलो, यूसी ब्राउजर, शेयरिट और कैम स्कैनर जैसे ऐप शामिल हैं। इसके पीछे यह दलील दी गई है कि ये चीनी ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा थे। अब भारत की तरह अमेरिका ने भी चीनी कंपनियों को असुरक्षित करार दिया है। अमेरिका ने 2 चीनी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 5-0 से मतदान कर चीन की टेक कंपनी हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय खतरा बताया है। यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका में टेलीकॉम कंपनियों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से इन दोनों चाइनीज कंपनियों के पुर्जों को हटाने होंगे। FCC चेयरमैन अजीत पई ने कहा है कि ये दोनों कंपनियां चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के करीब हैं और हम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अमेरिकी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। कोरोना को लेकर उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे कोरोना बढ़ता जा रहा है, चीन पर मेरा गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है कोरोना से। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करके एक बार फिर से चीन के ऊपर नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले भी कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे कोरोना से मुश्किलें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे चीन के लिए मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। तो अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान आया चीन के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है जिस तरीके से ये कोरोना बढ़ा है, और चीन की वजह से अमेरिका को जो नुकसान हुआ है उसके लिए वो सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार अलग अलग मंचों से ठहराते रहे हैं। और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि मेरा गुस्सा चीन के लिए बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे ये कोरोना बढ़ता जा रहा है। कोरोना की वजह से चीन को जो ऐतिहासिक नुकसान पहुंच रहा है उसको लेकर राष्ट्रपति ने अपनी ये बात कही है, अपनी बात रखी है, चीन के खिलाफ अपना ये गुस्सा जाहिर किया है। तो कोरोना को लेकर चीन पर एक बार फिर भड़के हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है, जान का नुकसान, अर्थव्यवस्था का नुकसान और पूरे विश्व को जिस तरह का नुकसान झेलना पड़ा है कोरोना की वजह से, उसके बाद चीन के लिए मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है क्योंकि चीन अभी भी दादागिरी कर रहा है। ट्रंप ने चीन पर यह बड़ा हमला किया है और वाकई जो ऐसा नुकसान कोरोना की वजह से पूरी दुनिया को हुआ है उसको लेकर के सभी देशों में ऐसी नाराजगी चीन के खिलाफ है। और ट्रंप इसे व्यक्त भी करते हैं खुलेआम, ट्विटर के जरिए, सोशल साइट्स के जरिए, या फिर जब वो बोलते भी हैं वो बताते हैं कि चीन को लेकर उनके मन में कितना गुस्सा है। और एक बार फिर ट्वीट के जरिए उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि जैसे जैसे ये नुकसान बढ़ेगा मेरी नाराजगी बढ़ेगी, अमेरिका को भी झेलना पड़ा है ये नुकसान। और इस बीच चीन के खिलाफ यूएन में याचिका गई है। जी हां, UNHRC यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में चीन के खिलाफ ये याचिका गई है। चीन के अत्याचारों के खिलाफ ये याचिका डाली गई है और चीन अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहा है। इस याचिका में ये बात कही गई है। चीन के खिलाफ 29 देश खड़े हुए हैं। जी हां, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा जैसे बड़े देश चीन के खिलाफ इस मुद्दे पर एक साथ नजर आ रहे हैं और सीधा उनका आरोप है कि चीन में लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उनके मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है लगातार, और इस पर चीन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पूरे मामले पर यूएन को भी सोचना चाहिए कि चीन पर किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है।